विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्मूलमभ्ये। देवादिदेव गद्यार से आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाबू कल्पतरुहतेश भगवान की जन्म खोदासन मई जनवानी माता कुंकुमाचर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। समुद्राचार्य भगवान की जय। पीठपादाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांताराम जी महाराज की जय। छत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्मसागर जी महाराज की। मम्मी शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की धर्मानुरागी अभ्यात्माओं। पिछले दिनों से हम लोग तत्वार सूत्र की वाचना को सुन रहे। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम पहली बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हर बार हम लोग तत्वार सूत्र का वाचन सुनते हैं और प्रदूषण परवाने वाला है। सब जगह जो भी चाहे आप वीडियो कॉल के माध्यम से या जूम के माध्यम से, टीवी चैनल किसी के माध्यम से आप कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला तत्वार सूत्र का जो रूप है, एक ही जिज्ञासा से पूरा तत्वार सूत्र बन गया। भगवान आत्मा का हित है। तो आत्मा का हित क्या है और आत्मा है कहाँ? पहले तो प्रश्न यही उठ जाता है कि अपन आत्मा का हित तो पूछ रहे, परंतु आत्मा है कौन सी गली में, कौन सी दुकान पे, कौन सी मंदिर में, कौन सी मस्जिद में, कौन सी कहाँ, कौन से शास्त्र में मिल जाती है? आत्मा का अस्तित्व है कहाँ? पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो आत्मा का अस्तित्व भैया बिना शरीर के अभी नहीं। शरीर, वचन और मन जो हमारे पास है, जो इसमें बोल रहा है, जो वाइब्रेशंस दे रहा है, जो सोच रहा है, वही निमित्त बन रहा है इसमें, वही आत्मा है। आत्मा कहीं अलग नहीं है। इस शरीर के अंदर विद्यमान जो विशिष्ट तत्व है वही आत्मा है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते? मर गया। मरा कौन? शरीर। गई कौन? आत्मा। तो इस शरीर से निकलने वाला कोई वैशिष्ट तत्व है, उसी का नाम आत्मा है, जो सुख दुख का वेदन करता है। अब उस आत्मा को हमें चरम सुखी और परम सुखी बनाना है। इस मन वचन काय में जो एक्टिविटी है उसको सुधार लें। करना ही कुछ नहीं, केवल अपने मन वचन काय को व्यवस्थित परिशोधन कर लेना है। आत्मा का हित हो जाएगा। अभी हमारा मन वचन काय निरंतर विषय कसायों की, चार संज्ञाओं की सामग्री इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उसको परिवर्तित करके परमेश्वर की आराधना में लगा दो, परमात्मा बन जाएंगे। करना ही कुछ नहीं। इतनी सी बात यदि जीवन में समझ में आ गई तो कल्याण का मार्ग खुल गया। तो आत्मा में जो कर्म आते हैं शरीर, वचन और मन के माध्यम से, और शुभ और अशुभ दो रूप होते हैं। अशुभ कर्मों को, जो अशुभ हैं, पाप रूप हैं, वो घातिया कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। ये बिल्कुल घातिया कर्म जैसे कहते हैं, ये पाप रूप ही होते हैं, पुण्य को भी नहीं देते हैं। और अघातिया कर्म पुण्य और पाप दोनों रूप होते हैं। और 7वें अध्याय में उन्होंने पुण्य कमाने का आश्रय और रूप बताया कि आप सदग्रस्त हैं, पुण्य कैसे कमाया जाता है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, वो बताया। और 8वें अध्याय में बंध तत्व की कल्पना की कि आश्रय करके जो हम पुण्य और पाप को कमा करके जो आश्रय करते हैं वो बंध रूप हो जाता है। वह शुभ और अशुभ दो रूप होता है। सद्विद स्वाय नाम गोत्राणी पुण्यम अतोन्यत पापम, ऐसा कह के उस 8वें अध्याय को मंगल कर दिया। 9वां अध्याय आश्रय होता रहे, बंद होता रहे तो कभी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए आश्रय को रोकने के लिए संवर चाहिए। और जो
कर्म आ चुके हैं उनको निकालने के लिए निर्जरा चाहिए। तो 9वां अध्याय संबर और निर्जरा का अध्याय है। ये 9वां अध्याय साधु जीवन का अध्याय है। 9वां अध्याय मूलाचार का अधिकार है। 9वां अध्याय कर्णान योग का अधिकार अध्याय है। इसमें साधु जीवन में किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हो जाती है वो समझाया गया। तो संबर के कारण आसुर और नरोरा संबरा, और संबर के कारण वो बताए थे भुक्ति समिति धर्म अंतरिक्षा पर चारित्री संबर के कारण है, और तब से संबर और निर्जरा दोनों होती हैं। इन दो सूत्रों की व्याख्या पिछले दिनों से अपन कर रहे थे। तो तपसा निर्जरा से तप से संबर और निर्जरा दोनों होती हैं। तो तप के बारे में जो चल रहा था कि बहिरंग तप अनसना मोदर संख्या 10-50 क्लेश, और अंतरंग तप प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय सर्व ध्यान। तो ये अंतरंग तप के भेद इस पर चल रहे थे। अंतरंग तप में आलोचन प्रतिक्रमण ये प्रायश्चित तप के भेद किए थे। विनय ज्ञान दर्शन 404, वैयावृत्ति के 10 भेद किए थे। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेख गुलांगन कुल संग साधु ज्ञानाम, ये साधु साधु की वैयावृत्ति करते हैं। साधु साधु के लिए स्वरूप है, क्योंकि ये 10 प्रकार के साधु के साथ संग में रहते हैं हम लोग, और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ये वैयावृत्ति की बात। कल हमने आपको एक बात बताई थी, हमारे संग में एक दक्षिण वाले वर्धमान जी थे, वो निरंतर सभी छोटे से लेके बड़े सभी साधु की वैयावृत्ति करते थे। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी विशेष विशेष बातें बताई। एक तो अंतरंग तप है, तरीका है। दूसरा, साधु में वात्सल्य भावना बढ़ती है। तीसरा जो है, साधु के अंदर यदि कहीं विकृति आ गई शरीर में, वो कह नहीं पाता या कहता नहीं है, अब उसको सहन करने की कोशिश करता है, तो वो उसके स्पर्श करने से कि बुखार है या कहीं चोट लगी है या कोई वो हो रही है, तो वो उससे पता लग जाती है शरीर में प्रतिक्रिया लगने से। जैसे कि आजकल एक्यूप्रेशर वगैरह की जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो वैसे दबाव शरीर को तो उनके शरीर में ऐसे ऐसे उचकते हैं, ऐसे ही जो है साधु तो इतना कठोर हो जाता है कि चेहरे पर जो है उसका परिणमन आ सकता है, तो उससे पता लगता है कि कहीं कोई दर्द हो रहा है। साधु का मतलब बहुत ऊंची क्वालिटी का है। साधु का मतलब है सद्या प्रसूत बालक, यथाजात बालक कहते हैं ऐसा। जैसे छोटा बालक केवल रोता है, पर वो उससे कोई जान नहीं पाता किसी कहाँ तकलीफ, कान में है, आँख में है, नाक में है। परंतु जो असली माँ होती है, असली माँ, नकली माँ तो सबके पास है, एक असली माँ उस बात को पहचान जाती है कि बच्चे के कान में तकलीफ, पेट में तकलीफ, ये उसकी असली माँ की ये पहचान। आजकल की तो असली माँ है ही नहीं, तो रो रहा है, फिर मम्मी रात भर बच्चा रोया है, उल्टी करता रहा, दस्त करता रहा, क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया, बस डॉक्टर के पहुंचो। पहले कौन से डॉक्टर से वाले 40 स्पेशलिस्ट फलाना बन गया दुनिया के करोड़ों रुपया खर्च करके, वो उन्होंने कहा ठीक है बच्चे को एक थोड़ी सी गोली दे दी, एक इंजेक्शन लगा दिया, उन्हें मालूम है कि इनको बताएंगे अच्छा खान पान करो, फिर हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो जो ऐसी प्रकार से साधु जीवन, जैसे छपक की जो वैयावृत्ति होती है, 48 साधु उसकी जो है साधना कराते हैं, और किस साधु की कहाँ ड्यूटी लगती है, उनकी क्या क्या काम होते हैं, कैसे उसकी फीलिंग वो जानते हैं, उसका निराकरण कैसे करते हैं। दिक्कत यह है कि फीलिंग तो आप पहचान सकते हो, लेकिन उसको निराकरण कैसे किया जाए इसकी भी ट्रेनिंग होना चाहिए। देखो ये अपन जो सुन रहे हैं ये आज और अभी के लिए नहीं है, ये भविष्य में कितना भी जो है वो रहेगा। तो अपन को जन्म जन्मांतर में साधुचर्या में रहना है, तो ये अपन को विशिष्ट बात। हमारे डॉक्टर DC जैन दिल्ली में जो है वो इतने दयालु व्यक्तित्व हैं,
उनको तुरंत समझ, साधु के प्रति भैया वृत्ति में इतना आनंद उनको आता है, पूरा परिवार लगा रहता है। हमने उनको देखा, गुरु महाराज की समाधि के समय से देखा, और हमेशा ही वो साधुओं के स्वास्थ्य की चिंता करना है। महाराज जी कोरोना चल रहा है, आप सुरक्षित रहिए। कोई भी जागृति, कोई बीमार हो जाता है तो उसकी ध्यान रखते हैं, उसको दिन में आपने दवाई ली नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्या हुआ, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। ऐसे नहीं कि भाई दवाई दे दी और ठीक हो जाओगे, पूछा नहीं, नहीं, तो वो सारी चिंता है। रेसार में कुंकुम स्वामी ने साधु को ग्रस्तों का बच्चा बताया है, और ग्रस्तों को माता पिता बताया है, कि जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के शरीर का पालन पोषण लालन करती है, रोगों से और बुराइयों से बचाती है, ऐसी सदग्रस्त को चाहिए, श्रावक को चाहिए अपने साधु की भैया वृत्ति करे। अब तुम घर में ही अपने बच्चों की नहीं करते, हमारी क्या करोगे। आश्चर्य ये सब चीजों का। तो पिछले दिन भैया वृत्ति के बाद स्वाध्याय तप के बारे में बता रहे थे। जो सारा वर्ल्ड जो है स्वाध्याय की तरफ भाग रहा है, तो स्वाध्याय कहाँ हो रहा है, स्वाध्याय करने का मतलब क्या होता है। शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। शास्त्र पढ़ना क्या है, एल्बम देखना, फोटो देखना। क्या देखो, इस फोटो में ये कैसे कपड़े पहने, कैसे आभूषण पहने, कैसे बैठा है, कैसा डांस कर रहा है, कैसे ये कर रहा है, कैसे वो कर रहा है। ये पंडित लोग ये शास्त्र पढ़ करके, देखो वो साधु शास्त्र में लिखा है, साधु ये कर रहा है, साधु वो कर रहा है, साधु को ये करना चाहिए, साधु को वो करना। ये स्वाध्याय पढ़, एक शास्त्र पढ़ने का नतीजा हुआ दूसरों की बुराई देखना। शास्त्र पढ़ना यानी दूसरों की बुराई देखना, और स्वाध्याय करना मतलब दर्पण देखना। और दर्पण में क्या दिखता है, स्वयं की शक्ल दिखती है, दुनिया दिखती नहीं। तो शास्त्र पढ़ने का मतलब है स्वयं की कमजोरियां, स्वयं की बुराइयां देखना, स्वाध्याय करने का दर्पण देखना। इतनी सूक्ष्मता से हम लोग यदि शास्त्रों का स्वाध्याय करें तो हमें अपनी शक्ल दिखाई दे। अब तुम जो है मूलाचार बकर की पढ़ रहे हो, तुम्हें अपना श्रावकाचार दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें साधुओं का मूलाचार दिखाई दे रहा है, श्रावकाचार का पता नहीं। अरे भव्यात्मा हो, तुम्हारी स्कूल का जो कोर्स है, तुम्हारी क्लास का जो कोर्स है, उसे तो पूरा करो, फिर हमारे साथ आना कि हाँ वास्तव में साधु जीवन क्या होता है। अब जिनकी 8 उंगली नहीं है, रात्रि भोजन त्याग नहीं है, बिना छना पानी पीने का नियम है, और क्या बोलते मंदिर आने का, पूजा का, कोई अभिषेक करने का नियम, वो जो है दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। करते रहो, उससे क्या होने वाला है। उनकी बातें करने से कुछ नहीं है, गाथा और ग्रंथ रट करके प्रमाण देने से उससे कोई मतलब नहीं। कहने का अभिप्राय है कि स्वाध्याय आत्महित के लिए किया, जिसमें स्वाहित छुपा। समय सार जी में आज ही उस विषयाद्वाद अधिकार में पढ़ा, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है उसे ज्ञान आराधना में अत्यंत आनंद आता है। जिसकी ज्ञान आराधना में आनंद हो वही भी स्वाभिमुख होता है, अपने अंदर की ओर आता है। कोई बात इधर उधर की हो भी जाती, कहते भैया कहाँ लगे हो, किस किस के लिए लगे हो, अपना देख लो, अपना कल्याण कर। वो लौटा करके बाहर से अंदर की ले आते। हम लोग अंदर से बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या होगा जी। कल 5 प्रकार के स्वाध्यायों का वर्णन किया था, वाचना, प्रश्न, शिक्षा, आमना।
उपदेश नाम का स्वाध्याय, वो सबके बारे में एक एक उन्होंने जो बताया कि वाचना नाम की स्वाध्याय सबसे पहली बात तो अपन लाभ की बात सोचे ना कि वाचना नाम के आचरण लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता, हमने अपने जीवन में पाया, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां इधर उधर की कचरा दिमाग में निकल गए थे। कोई पत्रिका पढ़ी, कोई ऐसी छोटी, और मैंने कहा दुनिया का कचरा इकट्ठा हो गया दिमाग में। हमने कहा नहीं, अब अपन को मुंह से ही पढ़ना है। अब पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो। कचरा खाओ, ज्यादा खाओ, बीमार हो। तो जो बचपन से अभी तक आई हुई बहुत सारी बीमारियां दिमाग की निकल गई, दृष्टांताभास, लक्षणाभास, सब निकाल दिए। मूल से मिलाइए और उसे स्वीकार कीजिए। तो निकालना अपने हाथ से ये लक्षणाभास और ये दृष्टांताभास, तो जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में हमारे तो प्रज्ञाक्षय, ये प्रज्ञा जागृत हो जाती, ज्ञान जागृत हो जाता है और दृढ़ता आ जाती है कि नहीं, हमारे पास हमारे मूल आचार्य का अस्त्र शस्त्र है। वाचना नाम से ये होता है, रक्षणा नाम के स्वाध्याय से क्या है, मान आप हमको आता भी है फिर भी हम क्यों पूछते हैं? इसलिए नहीं कि आपको नहीं आता है, इसलिए कि आपको आना चाहिए। आपके मन में जिज्ञासा पैदा करती है, पूछने से पहले आपके मन में जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा होने से क्या होगा? क्या ऐसा प्रश्न आज तक हमने सोचा नहीं, अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ये चीज जो है हमारे अंदर प्रश्ना को लाती है। प्रश्ना स्वाध्याय से क्या होता है? तो पहले तो संशय का विच्छेद हो जाता है। यदि हमने गलत सोच रखा है तो सुधर जाता है, और सही है तो निश्चित बल आधान वो मजबूत हो जाता है। हमने जो पढ़ा था, सुना था, उसका आंसर यही है, और अब जो है प्रमाणित हो गया। और तीसरा प्राण योग, दूसरे लोगों को भी लाभ। कुछ लोग जो है संकोच नहीं पहुंच पाते, अरे कोई क्या कहेगा, इतनी सी बात नहीं मालूम है। अरे भाई, एक हमेशा ध्यान रख लो, पूछने वाला तो जिंदगी में एक ही बार मूर्ख बनता है, लेकिन जो नहीं पूछता है वो जीवन भर मूर्ख ही है। इसलिए हिम्मत करके पूछना। आज जो चीजें अनवर माँ बाप से नहीं पूछे, माँ बाप बच्चों को नहीं पूछ पाते, राजा शरणिक ने तो क्या सभी लोग बड़े प्रसन्नित होते थे? भगवान, यही प्रश्न तो मेरा था, अच्छा हुआ इनने पूछ लिया, यही जिज्ञासा तो मेरी थी, अच्छा हुआ इनने पूछ लिया। पर क्या होता है, कोई प्रश्न पूछता है
अपने मन में अपन क्या करते रहते हैं, अरे देखो ये बीच बीच में बोल रहे हैं, अरे ये बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं, अरे अभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उस प्रश्न करने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि इनमें से मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। तो प्रक्षणा नाम के स्वाध्याय से इतना लाभ होता है, और अंतरिक्षा नाम के स्वाध्याय से क्या होता है, सम्वेग उत्पन्न होता है। जो हमारे अंदर भरा हुआ है उसकी धीरे धीरे गति बिल्कुल अंदर आ जाती, चेतना की जागृति संवेग है। और आमनाय नाम के साथ शुद्ध उच्चारण करने से, देखो शुद्ध उच्चारण में व्याकरण लगती है, छंद लगता है, और बड़े आराम से पढ़िए। आचार्य कहते हैं यथा व्याघ्री हरित पुत्रान दष्टाभ्याम न पीड़िए। जैसे व्याघ्री अपने बच्चे को क्या करती है, मुंह में दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, लेकिन अपने दांतों से बच्चों को पीड़ा नहीं देती है। वैसे ही वर्णों का उच्चारण करना चाहिए बड़े सहज तरीके से। अपन कबड्डी खेलते हैं और आधा इधर खा देते, आधा वो खा देते, इधर छोड़ दे तो उधर छोड़। आप पूजाएं पढ़ो उनके छंद से, ये दुनिया की ये फिल्मी राग लगा करके पढ़ते हो, ये सब पूजाओं का स्वाद ही बिगड़ जाता है। आप उन पूजाओं के छंदों के अर्थ पढ़ने की कोशिश करिए, आपका उसी में स्वाध्याय हो जाएगा। हम तो जहाँ कहते हैं आपको बहुत बड़े स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। आप जो रोज पूजा करते हो, यह विधि छाड़े हो के प्रथम पढ़े पाठ और धन्य दिनेश्वर देव तुम ना से कर्म युवाज, एक एक पंक्ति को पढ़ते जाओ, अर्थ लगाते जाओ। है 8 कर्मों को नाश किया, 8 कर्मों के नाम याद कर लो। अनंत चतुष्टय के धनी, अनंत चतुष्टय कौन से, उनके नाम याद कर लो। यही तो स्वाध्याय, और कोई स्वाध्याय ऊपर से टपकेगा अलग से। उपयोग में ये जिज्ञासा पैदा हो जाए, वो दिन एक अनंत भगवान की पूजा करो। उसमें एक एक पुराण का स्वाध्याय हो जाता है। तो 24 भगवान है, 24 पूजाएं हो गई, और पर्व पूजाएं हैं, और पूजाएं, उनमें जो शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ आप जो नहीं आते हैं तो नोट करके रख लो। है तो खुद भी नहीं पूछना, कोई दूसरा पूछ रहा है तो उसको नहीं बताने देना, तो रहेंगे वहीं की वहीं। पन्ना पलटने से कुछ नहीं होगा, इस थाली से उस थाली में चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उसे भावात्मक बनाइए, फिर आप देखिए उसका कितना पुण्य विशेष होकर के हमें देने वाला होता है। तो इस प्रकार से आम नाम की स्वाध्याय में छंद व्याकरण की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। उसके बाद धर्म कथा अनुष्ठान, धर्मोपदेश नाम का है। तो बचपन में पहले जो है नाना प्रकार की नाटिकाएं जो लगते थे, सोमा सती का या और भी जो है श्रीपाल का मंचन करते थे और दिखाते थे। जो पंच कल्याण की जो पूजा दिखाई जाती है, इंद्र दरबार दिखाया जाता है, ये सब धर्म कथा अनुष्ठान नाम का स्वाध्याय है। ये बड़े बड़े विधान रचना से उन्होंने किए होंगे, उसे हम प्रयोगात्मक करके यहाँ दिखाते हैं।
यही इससे अतिचार विशुद्धि होती है। अतिचार विशुद्धि, अतिचार यानी दोष लगने के पहले ही अपनी चेतना को निर्दोष बना लेना कि देखो उन्होंने ऐसा काम किया था, ऐसा फल मिला, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसी उसमें नहीं जाना, तो अतिचार विशुद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के स्वाध्यायों को हमें करना चाहिए। यदि अपन को शास्त्र पढ़ना है तो वाचना करो, प्रश्ना नहीं आता है, जिज्ञासाएं हैं, जो अपन से ज्यादा ज्ञानी है उनसे पूछें, जानते हैं तो भी पूछें, इसलिए पूछें कि जिससे दूसरों को लाभ। पढ़े हुए सुने हुए को बार बार चिंतन करें, अंतरिक्षा है। और व्याकरण का जो स्वरूप है उसको समझ करके शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करें। धर्मोपदेश जो भी कम से कम और कुछ नहीं तो हमारे लिए इतना आना चाहिए, 8 अंगों की 8 कहानी आना चाहिए, 5 पापों की 5 कहानी आना चाहिए, 5 अनुव्रतों की 5 कहानी आना चाहिए, 4 दानों की 4 कहानी आना चाहिए, कम से कम इतना। चार कसायों की 4 कहानी आना, इतनी कहानियां तो हम लोगों को बिल्कुल मौखाग्र याद होना चाहिए और बच्चों को बताते रहना चाहिए, देखो उसने कैसे उस फल को प्राप्त किया। आज किसी घर में एक भी कहानी नहीं बची। इसलिए बच्चे विषादहीन हो गए, संवेदनाएं मर गई, प्रेम वात्सल्य करना क्या होता है खत्म हो गया। और प्रथमान योग में कम से कम धर्म परीक्षा ग्रंथ है, सम्यक्त कौमुदी है, शरणिक चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है। इन ग्रंथों को तो पढ़ना आना ही चाहिए। बहुत सारा जो द्रव्य मिथ्यात्व है वो उससे दूर हो जाता है। और हम पिछले दिनों भी बोल के आए कि कम से कम जो है वो शांति पथ प्रदर्शन ऐसा एक छोटा सा प्रवचन संकलन है जो हर किसी को समझ में आ सकता है। आपकी भाषा में आपको संबोधन करते हुए लिखा है कि भाई वक्ता कैसे होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, कैसे हमें स्वाध्याय करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, छोटे छोटे विषय हैं उनको उसमें खोला है। एक बार कहीं पढ़ करके तो देखो। उसके बाद अब जो है अंतरंग तपों में स्वाध्याय तप के बाद विसर्ग तप है। तो विसर्ग तप के द्वारा सूत्र द्वारा उसको बताते बाह्याभ्यंतरो पद्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपाधि का त्याग करना विसर्ग तप है। अंतरंग और बहिरंग जो उपाधि लग जाती हैं, जिसे अपनी भाषा में उपाधियां कहते हैं, जो चिपक जाती हैं, ऊपर से दी जाती हैं, वे सब उपाधि है। विसर्जन विसर्ग है जिसका त्याग होता है। अब त्याग किसको करना, साधु तो बन गए, अब साधु बनने के बाद क्या त्याग किस बात का है पता है?
ये मत सोचिए कि साधु बन गए तो बहुत बड़े लाट साहब बन गए, कलेक्टर बन गए। असली त्याग तो साधु बनने के बाद ही शुरू होता है। जब दीक्षा ली थी तो 5 महाव्रतों में परिग्रह त्याग का उपदेश दे दिया, धर्मों को धारण किया, त्याग धर्म का उपदेश दिया, 9 प्रकार के प्रायश्चित में विसर्ग नाम का प्रायश्चित अलग से कहा। ऐसी अवस्था में पुनः विसर्ग तप अलग से कथन करना क्या महत्व है? तो कहते हैं भाई 5 महाव्रतों में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है उसमें ग्रस्त संबंधी उपाधि की त्याग किया गया था। अब वो तो चेंज हो गई, ग्रस्त संबंधी जो उन्होंने त्याग किया है वो उपाधि का त्याग हुआ है महाव्रत अपरिग्रह। और त्याग धर्म में 10 धर्मों में त्याग धर्म है, तो उन्होंने क्या लक्षण बताया 10 धर्मों में? ज्ञानादि दानम त्याग। ये साधुओं का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए साधु ज्ञान आदि दान देते हैं। तो उसमें क्या है? प्रशस्त ज्ञान दान, प्रशस्त ज्ञान का दान त्याग कहाँ है? तो उसमें जो है क्या करना? हिंसा आदि मात्रे आदि की को त्याग करके दान करना। एक विसर्ग यानी त्याग, तो उसमें किसका त्याग करना है? ईर्षा मात्सर्य भाव का त्याग करना है, तब वो दान कहलाएगा। साधु ज्ञान दान देता है, अभय दान देता है, 2 दान उसके फल में। इसलिए रोज आपको इधर बुला लेते, भैया पौराणा का लाभ ले लो और कुछ सीख लो, कुछ सुन लो, कुछ समझ लो। जैसे आप पढ़ाते हो ना, हमारा आतरो आतरो हार जल शुद्ध है, ऐसी आपको पढ़ा करके और आपको ज्ञान का भोजन करा रहे हैं। देखिए आप जो है 2-4 मिलकर के पढ़ाओगे, अकेले महाराज को हार कराओगे है। और सवेरे जब चौका लगाना है कल, तो गाँव भर को न्योता दोगे, कल मेरे चौका है, जीजी को संभाल लेना, मुझे कुछ आता नहीं है। और जीजी आ गई घर में, अरे जीजी तूने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ला घी ला, शक्कर ला, और बैठ गई बनाने दुनिया भर का घी और शक्कर ठिकाने लगा दिया। महाराज तो एक कटोरी खाएंगे और तुमने दुनिया का स्वाहा कर दिया, वो महंगा चौका कर दिया। और हम जो है बना खिला रहे अकेले, देखिए आप, और कितने लोगों को पढ़ा रहे लोग 20-30 रोज पढ़ा करके, और उनको अच्छी अच्छी बातें, कुछ व्यंजन पकवान जो अच्छी अच्छी चीजें होती है बना बना के खिला रहे हैं। तुमसे दाल रोटी बना के नहीं खिलाई जाती साधुओं को। और तो सोचिए, साधु तो निरंतर ध्यान देता है और कैसे मात्सर्य त्यागता है। आपके दोषों में मात्सर्य ही है, दान देने में मात्सर्य होता है। हमारे में हम तो अपने व्यक्तिगत भैया ज्ञान जो अपने पास खूब बांटो, खूब दो, ले जाओ भर भर के जितना चाहिए। जितना बांटते हैं अपने आप बढ़ता है। और विसर्ग प्रायश्चित में जो परिग्रह त्याग आकिंचन है उसके दोषों का परिमार्जन की मुक्ता है। बसत का और विसर्ग तप में सत का आदि बाह्य और मनोविकार आदि शरीर आदि का आभ्यंतर उपति में आसक्ति के त्याग की मुक्ता है। तो ये जो है एक दूसरे से मुक्ता को लिए हुए बड़ी सूक्ष्मता जैन धर्म में है। तो इस प्रकार से उन्होंने विसर्ग तप के बारे में बताया कि विसर्ग तप भी है, विसर्ग प्रायश्चित भी है। जब विसर्ग तप होता है तो कर्म की निद्रा में जाता है, विसर्ग नाम का प्रायश्चित होता है तो वह विशुद्धि में यानी अत्याचार में दोष विशुद्धि के निमित्त से होता है। अब उन्होंने ध्यान को छोड़ दिया था, प्राग ध्यानात कहा था, ध्यान के पहले पहले विसर्ग तक की बात कही थी।
अब ध्यान के बारे में ध्यान से सुनो। पहले ध्यान की परिभाषा बताते हैं। उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंतानुरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है, जो अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। उत्तम सहनन, आचार्यों ने 3 सहनन को उत्तम सहनन कहा है। वज्रवृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, 3 सहननों को उत्तम सहनन कहा। इन 3 सहनन में केवल पहला सहनन ही मोक्ष का हेतु है। बाकी 2 सहनन से उत्तम स्वर्ग है, सर्वार्थ सिद्धि है और पंचनोत्तर है। इन स्वर्गों में भी उत्पन्न होने के लिए सहनन चाहिए। अग्र पद का अर्थ मुख है, और जिसका एक अग्र होता है वह एकाग्र कहलाता है। नाना पदार्थों को अवलंबन लेने से चिंता स्पंदवती होती है। उसे अन्य अशेष मुखों से लौटाकर एकाग्र अर्थात एक विषय में निमित्त करना एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। अंतर्मुहूर्त काल विवक्षित परिणाम है। जो मुहूर्त के भीतर होता है वह अंतर्मुहूर्त कहलाता है। तो ये ध्यान जो है, ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ज्ञानमेव अपरस्पंदाग्नि शिखावत अवभासमानम ध्यान नीति। पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं कि जो है निश्चलनी शिखा के समान निश्चल रूप से अभासमान ज्ञान ही ध्यान है। तो ज्ञान इमेव ध्यानम, तो ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जैसे धूप है और आप धूप में हाथ लगाओ तो गर्मी तो महसूस होगी, लेकिन हाथ नहीं जलेगा। लेकिन उसी धूप को आप एक लेंस से परावर्तित कर दोगे तो नीचे आकर के वह अग्नि को प्रज्वलित कर देगा, अग्नि जला देगा। ऐसे ही ज्ञान जब एकाग्र हो जाता है, अग्नि का काम करता है, वो कर्मों को जलाता है। इसलिए ध्यान को अग्नि कहा। वो अग्नि कौन सी है? ज्ञान की अग्नि। ध्यान को अग्नि कहा, और अग्नि में जो उष्णता है, उताप है, वो क्या है? ज्ञान का है। तो वर्तमान में बहुत सारे ध्यान के, योगा के शिविर चल रहे हैं, क्लासें लग रही हैं और शिक्षण दिया जा रहा है। कहाँ भाग रहे हो? अरे ध्यान करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? योगा करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सब पैसा खर्च करने जा रहे हैं, है कुछ नहीं। आप अपने ज्ञान को जागृत कर लीजिए,
वही वास्तव में ध्यान है। ये जितने भी केंद्र खुले हुए हैं ये क्या है? ध्यान तो अंदर से उद्घाटित होता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। तो उनमें आप जाते हो सेंटरों में, बड़े बड़े शिविर में जाते हो, वो आपको एक अनुशासन में बिठा करके व्यवस्थित ढंग से फिर ऐसे बैठो, ऐसे श्वास खींचो, ये देखो, वो देखो, ये सोचो, वो सोचो, हैं, और 10 दिन वहां रहे और थोड़ी सी शांति मिल गई, बहुत आनंद आ गया। इतना तो आप घर में रोज सामायिक करो आधा घंटा बैठ के, तो वहां होती नहीं है। वहां पैसा खर्च होता है तो बहुत अच्छा मजा आ जाता है। वो चिंतन मनन विचार है, वो ध्यान नहीं है। चिंतन मनन विचार ऊपर से डाले जाते हैं और ध्यान अंदर से उद्घाटित होता है। चिंतन मनन विचार पानी के ऊपर छत की टंकी का पानी है, जिसे स्टोर कर दिया गया और आपको कह दिया अरे बड़ा मजा आया नहा लिया, वो नहीं। पानी खत्म हो जाएगा तो तुम जो कि हो जाओगे। तो चिंतन मनन विचार ऊपर से डाले जाते हैं और ध्यान अंदर से उद्घाटित होता है। ध्यान जो है डायरेक्ट ट्यूबवेल का पानी है, स्टार्ट कर दो और बैठ रहो घंटों तक। अब ध्यान के बारे में उन्होंने ध्यान को अलग कर दिया था अंतरंग तपों में कि प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर्ग ये कभी मिथ्या नहीं होते हैं, ये अंतरंग तप सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। लेकिन जो ध्यान है तो संसार के कारण भी होते हैं और मोक्ष के कारण भी होते हैं, इसलिए उसको अलग कर दिया। एक तो परिभाषा भी बनानी थी और उसके के 100 वर्षों से भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले सामान्य से भेद बता रहे हैं। ध्यान कितने प्रकार का है? आर्त रौद्र धर्म शुक्लान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान 4 प्रकार का हो गया। अभी इनके सब एक एक करके लक्षण और स्वरूप बताएंगे। इन चारों में आत्मरोध ध्यान तो अप्रशस्त हैं और पाप के कारण हैं, और धर्म और शुक्ल ध्यान प्रशस्त है, कर्म निर्जरा के कारण है। इन 4 ध्यान में उन्होंने कहा परे मोक्ष हेतु, परे यानी बाद के 2, परम परे द्विवचन आ गया तो बाद के 2 मोक्ष के हेतु हैं। और तो जब 2 मोक्ष के हेतु हैं तो आत्मरोध ध्यान संसार के हेतु है, ऐसे अपने आप में अर्थ निकल जाता है। तो यहाँ पर जो अपन को समझना है, अनादि काल से अपन करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। हमें अपने आत्मरोध ध्यान को समझना है। जो हमारे अंदर रात दिन चल रहा है पहले उसको तो समझ लो। हम उस आत्मरोध ध्यान को ही अपना ध्यान मान लिए, थोड़ी सी दान पूजा कर ली, इसको ही भगवान मान लिए, कल्याण का कार्य ये नहीं है, बहुत आगे जाकर के उसकी सामग्री। तो सबसे पहले आत्म ध्यान का स्वरूप और नाम बता रहे हैं।
आर्थ मामनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति सौनवाहाराः। क्या कहते हैं, अमनुज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सात्य का होना प्रथम अर्थ ध्यान है, यानी अनिष्ट संयोग। देखिए आप, आचार्य भगवान ने यहाँ पर पहले अनिष्ट संयोग दिया, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं चार ध्यानों में तो पहले इष्ट वियोग, फिर अनिष्ट संयोग, फिर पीड़ा चिंतन, फिर निदान। लेकिन यहाँ पर उमा स्वामी आचार्य भगवान ने सबसे पहले अनिष्ट संयोग दिया। क्यों लिया? इष्ट वियोग से ज्यादा कष्टप्रद अनिष्ट संयोग होता है। इष्ट वियोग से ज्यादा कष्ट किसमें होता है? अनिष्ट संयोग। आपके पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में जो बाधक बन रहा है वो अनिष्ट संयोग है। एक कब टले कब दूर हो, इष्ट वियोग से ज्यादा अनिष्ट संयोग ये जीव को बाधक बनता है। इसलिए आप देखते हैं दुनिया भर के मर्डर होते हैं, दुनिया भर की लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में लड़ाई झगड़े किस बात के हैं भैया? वही रसोई है, वही सब चीजें हैं, अनिष्ट संयोग है। हमें ये खाना नहीं देते, पीने नहीं देते, सोना नहीं देते हैं, जब देखो तब खटपटर करते रहते हैं। तो हम अलग हो रहेंगे तो अपने मन से खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, भोगेंगे, जो मर्जी आए घूमेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। कोई फिर कहने वाला, ऊपर टूटी करने वाला नहीं होगा। ये है अनिष्ट संयोग नाम का। विपरीतम मनोज्ञस्य, और इससे विपरीत है इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना पहला और इष्ट का वियोग होना ये दूसरा अर्थ ध्यान है। भैया इष्ट का वियोग हो गया, वो कहीं चला गया तो भी घंटे 2 घंटे को नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। नहीं, अनिष्ट संयोग तो 24 घंटे छाती पर बैठा। इसलिए आचार्य भगवान ने इष्ट वियोग से अनिष्ट संयोग को ज्यादा कष्टप्रद कहा है। उसके बाद वो संसार में जितना भी सुख दुख का हम अनुभव करते हैं वो किसके कारण करते हैं? जितना भी दुख का अनुभव है सब आर्त ध्यान के कारण होता है, और संसार के जितने सुख के अनुभव होते सब रौद्र ध्यान के कारण होते हैं। पहले ये समझ लेना। जितना दुख है सब आर्त ध्यान का है, और जितना संसार का सुख है सब रौद्र ध्यान का है। रौद्र ध्यान के बारे में बताएंगे आपको। हिंसानंद, मृषानंद, शौर्यानंद, परिग्रहानंद, सब में आनंद ही आनंद लगा है। ये 7 प्रश्न आदि है, ये सब रौद्र ध्यान की सामग्री है। इनके लक्षण, आर्त रौद्र ध्यान के लक्षण ग्रंथों में लिखे हैं। जीव कांड में आप पढ़िए, एक एक लक्षण उन्होंने हर चीज का बड़ा व्याख्या की है। और किंसेनाचार्य ने आदि पुराण में बहुत सारी चीजें, उनके चिन्ह, बहिरंग चिन्ह और अंतरंग चिन्ह सब दिए हुए हैं। हमारे आचार्य तो बड़े मनोवैज्ञानिक शास्त्री थे। आप ऐसे बैठे हैं तो क्या होगा, आप ऐसे बैठे तो क्या सोच रहे हैं,
उस सब चिन्हों से बता सकते हैं कि ऐसा कर रहे हो यानी आप अतीत की सोच रहे हो, ऐसे बैठे हो यानी आप भविष्य की सोच रहे हो। इन शरीर की एक्टिविटी से ही आचार्य ये पता लगा लेते कि भविष्य की सोच रहा है या अतीत की सोच रहा है, वर्तमान की सोच रहा है। बड़े सूक्ष्म लक्षण आचार्यों ने बताए। तो आचार्य कहते इष्ट वियोग नहीं हुआ, अनिष्ट सहयोग नहीं हुआ, सब कुछ अनुकूलता हो गई, लेकिन कहते वेदनायाश्च, तेरे शरीर में रोग हो गया महाराज, बड़े दुखी हो रहे हैं। क्या बात है, क्या दुखी हो रहे हो? अरे महाराज सब सुख है, कोई तकलीफ नहीं है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन महाराज ये शरीर दुख दे रहा है। भैया तुम्हारा शरीर तुम्हें दुख दे रहा है, सुनने क्या करूं भाई? तुम्हारी देवरानी दुख दे, जेठानी दुख दे, कोई और कहे तो उसको कह दे भैया, उसको समझा सकते हैं। अब तुम्हारा शरीर ही तुम्हें दुख रहा, उसके लिए मेरे पास क्या इलाज? और इलाज भी बता तुम्हें करना नहीं है क्या? इलाज भी बताए तो करना नहीं है। क्या? भरत पूजन तत्परता, बाल वृत्त को वैया व्रतकरण। जितना तुमने असाता उत्पन्न किया अपने जीवन में, तो कैसे उत्पन्न हुआ? तो साता वेदनी का नौकर, भगवान की पूजा, बाल वृत्त को साधुओं की वैयावृत्ति करना, वो तो आपने की नहीं। दान और पूजा का बचा हुआ द्रव्य सब भोगों में लगा दिया, उसे खा लिया। असली निर्माण द्रव्य खाया है आपने, इसलिए घर में बीमार पड़े हुए हो। असाधा की नौकर जोड़ ली। तो वेदनायाश्च, वेदना भी आर्त ध्यान का कारण है। रक्षाबंधन आया, एक एक बड़ा भी मिठाई का नहीं खा पाए, सब लोग चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे थे और हम भी देखते रह गए। क्यों? डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकते हैं। सब लोग बढ़िया बढ़िया व्यंजन नमकीन खाए थे, हम कुछ नहीं खा पाए, देखते रहे। रूखी रोटी मूंग की दाल खा रहे थे। क्यों? शरीर में बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया घी तेल खाओगे हार्ट पर जोर पड़ेगा, चले जाओगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कामा में चले जाओगे। डर के मारे नहीं खाए हैं। तो कितना संसार में भोगों के प्रति लालसा रहती है कि ये बीमारी दूर हो जाए और हम खूब संसार सुख जाए। कभी ये सोचो कि बीमारी दूर हो जाए तो हम आत्म कल्याण करें। ये तो कोई नहीं सोचता कि बीमारी दूर हो तो हम आत्म कल्याण करने का संकल्प। 91 में दिल्ली ग्रीन पार्क में वर्षा योग हुआ था। वहां पर एक सदग्रस्त सलेक्टर जी थे, उन्होंने नियम लिया यदि मेरी ये डायबिटीज ठीक हो जाए तो मैं साधु बन जाऊंगा। और 4 महीने उन्होंने शुद्ध खाया, उनकी डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो हमने खूब समझाया कि भाई अब कहाँ जा रहे हो? बोले कि नहीं, हमारा संकल्प पूरा हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, अब तो साधु ही बनना है, बीमारी में नहीं मरना है? तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि आपके शरीर में कोई व्याधियां हैं, बीमारियां हैं और ठीक हो जाती हैं, तो सुख शुभ संकल्प से हमें भरना चाहिए कि जिससे कि हमारा यहलोक और परलोक दोनों सुधरें। कल्याण का मार्ग, बीमारियां वेदना से भी सम्यक्त हो जाता है, लेकिन नरकों में होता है, आदमियों को नहीं होता, तिरंजों को नहीं होता। क्यों नहीं होता वेदना से सम्यक्त? क्योंकि मनुष्यों तिरंजों के पास वेदना के प्रतिकार के साधन है, इसलिए मनुष्य तिरंजों को वेदना से सम्यक्त नहीं होता। और
चौथा है निदान बंद। 8 ध्यान का चौथा ही निदान बंद है। पिछले दिनों में हमने 7वें अध्याय में निश्चल्य वृत्ति माया मिथ्या निदान निश्चल्य के बारे में बताया था, और यहाँ पर निदान बंद नाम का तो उसके लक्षणों से आपको बताया था कि निदान निश्चल्य क्या है, सल भाव में होती है और बंद भाव का होता है। आगामी भाव में मुझे ये मिल जाए, अपन क्या करते, निदान यानी दान का जो यथार्थ फल मिलना चाहिए, दान की जो विशेष होना चाहिए, उसका विशेष फल होना चाहिए, उसको पहले ही कम में करके और उसके बुझा लेते हैं। जैसे आपने एफडी कर दी और इतने साल के लिए की, अब उसका ब्याज तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गई और आपने कहा भैया ब्याज कम मिल जाए कोई बात नहीं, मुझे तो पैसा दे दो, तो उसका पूरा फल हमें आ गया। ऐसे ही व्यक्ति अच्छे फल को थोड़े फल में, ज़्यादा फल को थोड़े फल में कन्वर्ट करके अपने पुण्य को भोग लेता है, वो निदान बंद है। तो दान का जो पूरा फल मिलना चाहिए वह पूरा फल ना मिल करके तुच्छता में वह बपित हो जाता है। तो हम लोग जो है अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जहां की तहां बैठे हैं। पर इन दान, इनके चारों आर्थ ध्यान के स्वामी कौन कौन हैं? कहते तद व्रत, देश व्रत, परमत्त संयता नाम अवता अदृश्य सम्यक दृष्टांता। अवृत कौन कहलाते? पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक अवृत कहलाते हैं। तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक क्या आर्थ ध्यान, उसके बाद देश व्रत, तो देश में पंचम गुण स्थान, और फिर प्रमत्त संहिता नाम यानी छठवां। इन इतनी जो है जगह पर क्या आर्थ ध्यान, निदान नाम का आर्थ ध्यान पाया जाता है। परंतु नहीं, आर्थ ध्यान पाए जाते, निदान नहीं, आर्थ ध्यान। इनके स्वामी, चारों आर्थ ध्यान के स्वामी यहाँ बताए, तो पहले से चौथे तक और पांचवा और छठवां गुण स्थान। लेकिन जो है छठवें गुण स्थान में निदान नाम का आर्थ ध्यान नहीं होता। इष्ट होगा, अनिष्टय होगा, पीड़ा चिंतन हो सकता है, लेकिन चौथा निदान बंद नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता। निदान बंद कहाँ तक हो सकता है? तो पांचवें गुण स्थान तक ही निदान बंद हो सकता है। और निदान शल्य कहाँ तक हो सकती है? तो निश्चल्यो वृत्ति, वृत्ति निश्चल्य होता है, यानी पांचवें गुण स्थान में शल्य नहीं होती, यानी चौथे गुण स्थान तक शल्य हो सकती है। तो हमेशा हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं कि स्वरूप भेद और स्वामी भेद, स्वरूप भेद और स्वामी भेद से आप लगाओगे तो हर चीज का आप जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हो। स्वरूप कुछ बताओ, स्वामी कुछ बताओ, तो दोनों से ही आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते हो। कि आर्थ ध्यान के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से ये आर्थ ध्यान हमारे संसार की हेतु हैं। हम लोग इस योग, अनिश्चय योग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद में अपनी चेतना को लगाए बैठे हैं। और साधु जैसे जीव भी जो सब त्यागी हो जाते हैं, उनके अंदर भी इस योग, अनिश्चय योग, पीड़ा चिंतन आ जाता है, निदान बंद नहीं आता है। लेकिन पांचवें गुण स्थान में निदान भी सम्मिलित होता है। कहने का अभिप्राय तो यही है कि हम लोग जब साधु जैसे जीवन में आर्थ ध्यान आ जाते हैं तो आप ग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी हमें जो पाप प्रवृत्ति में आर्थ ध्यान होता है, तो साधु के जीवन का ध्यान में अंतर होता है। अनिष्ट योग
यानी कोई उद्दंड शिष्य मिल गया है, अच्छे शिष्य का वियोग हो गया, तो ये जो है साधु जीवन में आ जाते, और शरीर में तो रोग उत्पन्न हो गया। अब जो धर्म ध्यान की और विशेष बात करना चाहिए थी उसमें वो बाधक बन रहा है, इसीलिए उनके अंदर ये चीज आती है। ऐसे नहीं है कि भाई उल्टा चलता हो, आपके जैसा नहीं चलता उनका आत्मोध ध्यान। तो आपके आत्मोध ध्यान में और गृहस्थ के आर्थ ध्यान में और साधु के आर्थ ध्यान में अंतर। साधु के रौद्र ध्यान तो होता ही नहीं है, लेकिन जो आर्थ ध्यान होता है उसमें भी जो अंतर है वो अंतर होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग आर्थ और रौद्र ध्यान के स्वरूप को, उनके स्वामी को समझ करके छोटी छोटी बातों में जो टेंशन आजकल चल रहा है घरों में, एक चीज है टेंशन, तो टेंशन को दूर करना है तो आर्थ बोध के परिणामों से अपने आप को बचाइए। आप अपने आप में स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मी धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूर, नहीं कोई भी शर्त यहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरी अर्थों को। जय द्वारका मई जन्मानी माता।